सारी धरा का भार अपने ऊपर लेने वाले सर्व संभावित तोई श्री राम भारतीय जनमानस के प्राण हैं। श्री राम भारत एवं विश्व के कोने कोने में बिना संघर्ष के नहीं पहुंच गए। उसके पीछे उनके संघर्ष की कहानी छिपी है। सची है, मनुष्य या तो उच्चतर हो सकते हैं या निम्नतर। श्री राम आज यदि श्रेष्ठतर मानव का आधार हैं तो उस आधार का निर्माण नैतिकता और मानव कल्याण है। हिंदी साहित्य में भक्तकालीन काव्य मनुष्यता की आकांक्षा और संघर्ष की विराट कहानी है। भक्तकाल का साहित्य सार्वजनिक तथा अपनी संपूर्णता में अपनी तरह का अनूठा साहित्य है। लेकिन खेद का विषय है कि श्री राम आज राजनीति का पर्याय बन चुके हैं, जबकि श्री राम 16 आने जनमानस के हैं। भक्ति साहित्य की यदि बात करें तो संपूर्ण भारत में यहाँ तक कि अनेक प्रांतीय भाषाओं में एक ही समय में श्री राम को केंद्र में रखकर साहित्य लिखे गए। इसीलिए भक्ति साहित्य से प्रभावित होकर अनेक यूरोपीय विद्वान जैसे फादर कामिक बुल्के साहब को भक्तिकालीन साहित्य में इतना लगाव हो गया, इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने राम कथा पर ही अपना शोध कार्य किया। और यही नहीं, वह भारत की संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान की परंपरा से इतने प्रभावित हुए कि लौटकर अपने देश गए ही नहीं और यहीं रहकर रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक हुए और प्राचार्य हुए और आजीवन साहित्य साधना में रत रहे। मानस में तुलसीदास जी कहते भी हैं, सोई जानहि जनु देहु जनाई, जानहि तुम ही होई जाई। शायद कामिक बुल्के साहब इसीलिए भारत छोड़ ना पाए होंगे। आज दुनिया के अधिकांश देशों में भक्ति साहित्य पर ही शोध कार्य हो रहा है, लेकिन हिंदी पट्टी के लोग गोस्वामी तुलसीदास पर ही नाराज होकर प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। लोग यह भूल जाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मानस में प्रावधान किया है कि जिस राज्य में राजा प्रजा की चिंता नहीं करता वो नरक का अधिकारी माना जाता है। भक्ति साहित्य की यही तो खूबसूरती है कि उस दौर के कवि सत्ता पक्ष से सीधे मुठभेड़ करते हैं। भक्ति साहित्य का साहित्य मनुष्यता की भावना को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की भावना का नाम है। श्री राम मूलतः जनमानस के थे, हैं और रहेंगे। आप सभी को चैत्र रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल मातनोति। जय सिया राम।